खेल प्रतिस्पर्धा के आज के इस आयोजन में उपस्थित बांसगांव के लोकप्रिय सांसद श्री कमलेश पासवान जी, लोकप्रिय विधायक डॉक्टर विमलेश पासवान जी, चोरी चोला से लोकप्रिय विधायक श्रीमती संगीता यादव जी, नगर पंचायत अध्यक्ष बांसगांव श्री वेद प्रकाश शाही जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित डॉक्टर विभाचंद कौशिक जी, मार्कंडेय राय जी, श्री महन सिंह जी, नरेंद्र भक्त सिंह जी, मृत्युंजय सिंह जी, जवाहर कशोधन जी और भारी संख्या में इस कार्यक्रम में उपस्थित बांसगांव और उसके आसपास के क्षेत्र से जुड़े हुए सभी उपस्थित भाइयों बहनों, सांसद खेल प्रतियोगिता में भाग लेने वाले सभी प्रतिभागीगण, मैं सबसे पहले श्री कमलेश पासवान जी को हृदय से इस आयोजन के लिए बधाई देता हूं और जिन प्रतिभागियों ने इस पूरे आयोजन में भागीदार बनकर के इसे सफल बनाया है, उन्हें भी मैं हृदय से बधाई देता हूं, सबका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। हर खिलाड़ी का प्रयास होता है कि वो अच्छा करे और अपने स्तर पर अपने प्रयास को और बेहतर करने का प्रयास करता है। बेहतर करने के लिए वो निरंतर प्रैक्टिस करता है, अपने खेल में सुधार करता है और जब वह एक एक गलती को दूर करते हुए आगे बढ़ता है, जहां पर एकल खेल होता है तो वहां पर एकल खेल में उसके द्वारा किए जाने वाले प्रयास के परिणाम स्वरूप वह सफलता की नित नई ऊंचाइयों को छूता है। जहां पर टीम वर्क होता है, एक टीम खेलती है और उस टीम में हर खिलाड़ी अपने अपने प्रदर्शन को बेहतर करने की दिशा में निरंतर प्रैक्टिस करके परस्पर समन्वय के माध्यम से टीम भावना के रूप खेलता है तो वह बेहतर प्रदर्शन करता है और अपना स्थान प्राप्त करता है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने इन्हीं सब भावनाओं को लेकर के, क्योंकि यह खेलकूद की प्रतियोगिता हो, हमारे व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन का हो या राष्ट्रीय जीवन का, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा जैसे खेल के अंदर हम सबको देखने को मिलती है। जो अच्छा प्रदर्शन करेगा अच्छा स्थान प्राप्त करेगा, छल और कुटिलता नहीं उसमें चलती है। ऐसे ही जीवन का हिस्सा भी है। छल से जो व्यक्ति कोई स्थान प्राप्त करना चाहता है वो कभी जीवन में ऊंचा स्थान प्राप्त नहीं कर सकता, कभी आगे नहीं बढ़ सकता। और खेल इस बात के लिए हमें सदैव निरंतर प्रेरित करता है। मैं भी यहां पर देख रहा था कितना अच्छा प्रदर्शन था जो वॉलीबॉल और कबड्डी का। वॉलीबॉल में गढ़ा और पौड़ीगाम की टीम ने कितना अच्छा प्रदर्शन किया था। मैंने देखा बहुत अच्छा खेल, खिलाड़ी उत्साही थे और स्वाभाविक रूप से गढ़ा को इसका लाभ भी मिला, क्योंकि बहुत पहले से गढ़ा में वॉलीबॉल की खेल की प्रतियोगिता चलती रही है। तो आज वहां के खिलाड़ियों का प्रदर्शन यहां देखने को भी मिला। ऐसे कबड्डी में गौमुत्री देवी मिनी स्टेडियम बढ़लगंज में और NIC बढ़लगंज में जो यहाँ पर प्रतिस्पर्धा चली, उसमें गंगोत्री देवी मिनी स्टेडियम बढ़लगंज विजेता रही और NIC बढ़लगंज जो विजेता रहे। लेकिन खेल
दोनों ने बेहतरीन करने का प्रयास किया, बहुत अच्छा खेल दोनों का। प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी भावनाओं को उकेरने के लिए, आपने देखा होगा पूरी दुनिया कोरोना महामारी की चपेट में है। 2020 में जो ओलंपिक के खेल होने थे, ओलंपिक 2020 में नहीं हो पाए, एक वर्ष के बाद जापान की राजधानी टोक्यो में हुए, और टोक्यो में आयोजित होने वाले खेल में भारत ने, चाहे वह ओलंपिक के गेम्स में या फिर पैरालंपिक में, सर्वाधिक खिलाड़ी गए, सर्वाधिक मेडल भी जीत करके आए। पिछले 7 वर्षों के अंदर खिलाड़ियों के प्रोत्साहन के लिए जो केंद्र के देश भारत सरकार, यानी भारत सरकार में प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में खेलो इंडिया खेलों के माध्यम से जिस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया था, आज उसके परिणाम सामने आ रहे हैं। और इन्हीं सब भावनाओं को लेकर के प्रदेश सरकार ने भी तय किया कि किसी भी अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में अगर ओलंपिक है तो उसमें अगर स्वर्ण पदक कोई खिलाड़ी जीतता है तो प्रदेश सरकार उस खिलाड़ी को 6 करोड़ रुपए राज्य सरकार अपने स्तर पर दे रही। हम लोगों ने इस बार राज्य के जिन खिलाड़ियों ने उस ओलंपिक में मेडल जीते हैं उसमें स्वर्ण पदक वाले को 6 करोड़, रजत पदक को 4 करोड़ और कांस्य पदक को 2 करोड़ रुपए दिया है। और ओलंपिक क्वालिफाई करना ही एक चैलेंज होता है। जो खिलाड़ी वहां पे भाग लेता है, ऐसे खिलाड़ियों को भाग लेने के लिए हम 25 लाख रुपए प्रदेश सरकार की तरफ से देते हैं। इसी प्रकार से एशियन गेम्स और कॉमनवेल्थ गेम्स में भी स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाले प्रत्येक खिलाड़ी को हम राज्य सरकार की तरफ से 50 लाख रुपए, रजत पदक प्राप्त करने वाले को 30 लाख रुपए और कांस्य पदक प्राप्त करने वाले को 15 लाख रुपए हम देते हैं। और प्रतिभाग कर जो खिलाड़ी भाग में लेता, क्वालिफाई भी कर लेता उस अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए, उसको 5 लाख रुपए हम लोग अपनी ओर से अलग से उसको धनराशि उपलब्ध करवाते हैं। आपने देखा होगा लखनऊ में जब हम लोगों ने ओलंपिक में भाग लेने वाली भारत की सभी खिलाड़ियों को बुलाया था, इतना बेहतरीन प्रदर्शन था, इतनी बड़ी संख्या में लगभग 35,000 खिलाड़ी आए थे। पूरे प्रदेश से हमने बुलाए थे सबको, और हर खिलाड़ी का सम्मान भी किया था वहां। यानी जो ओलंपिक में गए थे उनका तो, लेकिन जो गोरखपुर से भी गए थे, महाराजगंज से, देवरिया से, कुशीनगर से, हर एक जनपद से गए थे, उन सभी खिलाड़ियों का भी सम्मान कराया। यानी खिलाड़ी अपने लिए नहीं खेलता और देश के लिए खेलता है, अपने प्रदेश के लिए खेलता है। अगर देश के अंदर किसी प्रतियोगिता में भाग ले रहा है तो देश के लिए खेलता है। प्रदेश के अंदर कोई प्रतियोगिता है तो अपने जनपद के लिए खेलता है, जनपद के अंदर है तो अपने ब्लॉक के लिए खेलता है। और ये स्वस्थ प्रतिस्पर्धा है। क्षमता होगी तो जीतेंगे, अच्छा क्या होगा तो जीतेंगे, नहीं क्या होगा तो जवाहर प्रशोधन की तरह हारेंगे। ये निरंतर एक प्रतिक्रिया चलती है। और भाइयों बहनों, आपने बहुत अच्छा कार्य यहां पर किया है। मैं कमलेश पासवान जी को इस बात के लिए हृदय से बधाई दूंगा कि प्रधानमंत्री जी की मंशा के अनुरूप उन्होंने इस खेल के कार्यक्रम को, सांसद खेल प्रतिस्पर्धा को उन्होंने बेहतरीन तरीके से यहां पर किया है। समापन कार्यक्रम का आयोजन आज यहाँ बांसगांव में अभी संपन्न हुआ है। मैंने यहाँ पर फाइनल को यहाँ पर देखा है, कबड्डी की और वॉलीबॉल की फाइनल को भी मैंने देखा है। बहुत अच्छा प्रदर्शन था और एक आकर्षण का केंद्र था। आकर्षण वहीं पे होता है जहां कोई बनावटीपन नहीं होता, जहां पे कोई छल नहीं होता, वही आकर्षण भी होता है। और उस आकर्षण को यहाँ पर आज देखने को मिला है। राज्य सरकार ने तय किया कि राज्य के अंदर हर गांव में हम खेल मैदान बनाएंगे और बड़े पैमाने पर खेल मैदान बन रहे हैं। हर विकास खंड के अंदर स्टेडियम, मिनी स्टेडियम बनाने की कार्रवाई चल रही है, बड़े पैमाने पर चल रही है। और साथ साथ हर ग्राम पंचायत में ओपन जिम का निर्माण हो, उसके लिए कार्रवाई चल रही है। बहुत सारे ग्राम पंचायतों ने अपने यहाँ ओपन जिम का निर्माण कर दिया है। ये ओपन जिम भी व्यक्ति को स्वस्थ बनने की ओर अग्रसर करता है, व्यक्ति स्वस्थ हो। और जब व्यक्ति स्वयं स्वस्थ रहेगा
तो स्वाभाविक रूप से समाज को भी और राष्ट्र को भी स्वस्थ और समृद्ध बनाने में अपना योगदान देगा। और उसी में सरकार के द्वारा ये सब प्रयास प्रारंभ किए गए हैं, चाहे वह खेल के मैदान हो, स्टेडियम, मिनी स्टेडियम के निर्माण की कार्रवाई हो, ओपन जिम के निर्माण की कार्रवाई हो, या फिर मंगल दल और युवक मंगल दल को, महिला मंगल दल को खेल सामग्री उपलब्ध करवाने की। हर जगह हम लोग खेल की किट उपलब्ध करवा रहे हैं, हर एक के पास वॉलीबॉल भी दे रहे हैं, फुटबॉल भी दे रहे हैं, या वहां पर और भी जो खेल से संबंधित जो भी किट उपलब्ध करवाने हैं उन्हें उपलब्ध करवाने में सरकार उपलब्ध करा रही है। अब तक 54,000 से अधिक युवा मंगल दल और महिला मंगल दल को ये उपलब्ध कराए गए हैं। इसलिए उपलब्ध कराए गए हैं जिससे गांव-गांव में खेल की स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को आगे बढ़ाने और नवोदित खिलाड़ियों को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर सके। आज उन्हीं भावनाओं को लेकर के आज हम सब यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। मुझे प्रसन्नता है, बांसगांव में इस सांसद खेल प्रतियोगिता के समापन का कार्यक्रम यहाँ पर इस भव्यता के साथ संपन्न हुआ है, और इसलिए सभी कार्यक्रमों को छोड़ करके मैं आया हूँ। क्योंकि बांसगांव में पिछली बार मैं आया था तो उस समय यहाँ देवी के मंदिर में सुंदरीकरण के कार्य को हम लोगों ने स्वीकृत किया था, यहाँ के चिकित्सालय को स्वीकृत किया था, यहाँ की सड़कों की जो मांग थी कुछ सड़कें बन चुकी हैं, कुछ बन रही हैं, कुछ बनने की प्रक्रिया में चल रही हैं। धीरे धीरे करके सभी कार्यक्रम आगे बढ़ेंगे और उन कार्यक्रमों के साथ जोड़ने के लिए विकास शासन की प्राथमिकता है। पूरी मजबूती के साथ बिना भेदभाव के सरकार अपने विकास की योजनाओं को बिना भेदभाव के हर एक व्यक्ति को दे रही है। न जाति, न मत, न मजहब, न क्षेत्र, न भाषा, सबका साथ, सबके विकास के भाव के साथ हर एक व्यक्ति पर, चाहे वह कोरोना कालखंड में आपने देखा होगा, फ्री में टेस्ट, फ्री में उपचार, फ्री में अन्न योजना, सबको खाद्यान्न फ्री में, और फ्री में वैक्सीन। मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा जिसने वैक्सीन नहीं ली है वैक्सीन जरूर दे। ये सुरक्षा कवच है कोरोना जैसी महामारी। और ये सुरक्षा कवच इसलिए भी क्योंकि इसके नए नए रूप आ रहे हैं। आपने कल देखा होगा दक्षिण अफ्रीका में एक नया वेरिएंट देखने को मिला है कोरोना का, बहुत तीव्र है, सेकेंड वेव से भी तीव्र। बचाव इसका सर्वोत्तम उपाय हो सकता है और उसके लिए वैक्सीन एक महत्वपूर्ण माध्यम होगा। हम उसका पालन करें, निरंतर पालन करें, क्योंकि अपने जीवन को बचाना और साथ साथ जीविका को भी बचाने के लिए भी प्रतिस्पर्धा करना, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा के साथ इसको आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। और एक कार्यक्रम आगे बढ़ेंगे, इसके लिए निरंतर सरकार अपने स्तर पर प्रयास करेगी। इसलिए सरकार ने देखा है, एक तरफ वैक्सीन फ्री देंगे, दूसरी तरफ अन्न योजना। आपने देखा होगा जून, जुलाई, अगस्त में 3 महीने तक 2-2 बार हर एक गरीब को खाद्यान्न मिला था। अब दीपावली से लेकर होली तक भी हर महीने 2-2 बार हर गरीब को फ्री में राशन मिलेगा, जिसमें अंत्योदय कार्ड धारक हैं उन्हें 35 किलो खाद्यान्न, 1 किलो दाल, 1 किलो खाद्य तेल, 1 किलो चीनी, 1 किलो नमक। और पात्र गृहस्थी में हर एक कार्ड धारक की प्रति यूनिट, अगर उस परिवार में 9 लोग हैं, 9 यूनिट हैं, तो 1 यूनिट पे 5 किलो, यानी 9 लोग हैं तो 45 किलो खाद्यान्न, 1 किलो दाल, 1 किलो खाद्य तेल, 1 किलो नमक उस परिवार को हर महीने सरकार उपलब्ध करवाने का कार्य करेगी। और इस कार्यक्रम को दिसंबर से हर एक जगह लागू किया जा रहा है, जिससे अगर कहीं किसी की आजीविका बनना चाहती है तो सरकार उस लिस्ट से फ्री में राशन की व्यवस्था के साथ उसकी चिंताओं से मुक्त करते हुए हम कोरोना से भी बचाएंगे, महामारी से भी बचाएंगे और भूखमरी से भी अपनी जनता को बचाएंगे। यही सरकार की पूरा प्रयास है। आज यहाँ पर खेल प्रतियोगिता में जिन खिलाड़ियों ने भाग लिया, मैं उनसे कहूंगा अपने को जितना निखार सकते हैं निखारें। सरकार उनको हर संभव सहयोग करेगी, हर स्तर पर उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित भी करेगी। हम नौकरियों में भी खिलाड़ियों के आरक्षण की व्यवस्था को सुनिश्चित कर रहे हैं कि हर एक स्तर पर, राज्य स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर
अलग अलग प्रतियोगिताओं में, जैसे ओलंपिक में जिन खिलाड़ियों ने स्थान प्राप्त किया है उन्हें भी राज्य में अलग अलग सेवाओं में सेवा का अवसर देने की व्यवस्था, और फिर उनके माध्यम से प्रदेश के खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने का एक बड़ा अभियान सरकार प्रारंभ कर रही है। पैरा ओलंपिक में आपने देखा होगा, अकेले उत्तर प्रदेश देश का एकमात्र राज्य है जिसने ओलंपिक में जाने वाले हर खिलाड़ी को और मेडल प्राप्त करने वाले हर खिलाड़ी को भी सम्मान दिया था। देश के अंदर हमारी जो महिला हॉकी टीम थी वो चौथे स्थान पर थी, उन्हें भी हमने लखनऊ में बुला करके सम्मान दिया था 35,000 प्रदेश के खिलाड़ियों के सामने। ऐसे ही पैरालंपिक में भी जिन खिलाड़ियों ने प्रतिभाग किया था और जिन्होंने मेडल प्राप्त किया था, इन सबको सम्मान हमने मेरठ में बड़ा आयोजन करके किया था। और इस समय तो हम प्रदेश के अंदर मेरठ में एक स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बना रहे हैं। हॉकी के जादूगर कहे जाने वाले मेजर ध्यानचंद जी के नाम पर यह स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी हमारी बनने जा रही है। बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी बनेगी। यह कार्यक्रम हमारा तेजी के साथ आगे बढ़ेगा। आज के इस अवसर पर मैं एक बार फिर से श्री कमलेश पासवान जी को और इस पूरे आयोजन के साथ जुड़े हुए जितने भी प्रतिभागीगण हैं, आयोजकगण हैं, उन सभी को मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं, खिलाड़ियों का अभिनंदन करता हूं, उन्हें बधाई देता हूं। जिन्होंने स्थान प्राप्त किया है उन्हें मेरी बहुत बहुत बधाई। जिन्होंने अपने स्थान प्राप्त करने में थोड़ी सी चूक हुई है उन्होंने अच्छा प्रयास किया और अच्छा करेंगे, अगली बार उन्हें भी अवसर प्राप्त होगा। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कि प्रत्येक सांसद ने अपने अपने संसदीय क्षेत्र में आयोजन किए, इसको और भव्यता के साथ आगे बढ़ाने का कार्य हर एक ने अच्छा ढंग से किया है। उन सभी के प्रति मैं, सभी खिलाड़ियों की प्रति, प्रतिभागियों की प्रति मैं हृदय से बधाई देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। माननीय मुख्य सीएम योगी आदित्यनाथ आज सांसद खेल स्पर्धा के समापन कार्यक्रम में वो शामिल हुए और उन्होंने कहा कि जिन खिलाड़ियों ने अपनी जगह बनाई है उनको भी बधाई, और जो नहीं बना पाए वो और मेहनत करें। तो आज ये देखा गया कि सांसद खेल स्पर्धा जो पूरे उत्तर प्रदेश में लगातार जारी थी और गोरखपुर में इस कार्यक्रम का समापन करने के लिए खुद सीएम योगी आदित्यनाथ मौजूद रहे। इस खेल महाकुंभ के समारोह के समापन के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने कई बड़ी बातें कही। इससे पहले देवरिया में मौजूद थे सीएम योगी आदित्यनाथ, जहां पर उन्होंने कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। और ये भी देखा जा रहा है कि लगातार विपक्षों पर हमलावर होते हुए भी देख सकते हो। तो आज गोरखपुर में सांसद खेल स्पर्धा के समापन कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ मौजूद रहे। सांसद खेल स्पर्धा के समापन कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ को आपने सुना। उन्होंने कहा कि इस तरीके से खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाया जा रहा है और खेल महाकुंभ एक जरिया था कि खिलाड़ियों को एक बेहतर प्लेटफॉर्म मिल सके। बड़ी बातें रही सीएम योगी आदित्यनाथ की आज की भी। तो गोरखपुर में मौजूद रहे सीएम और उन्होंने सांसद खेल स्पर्धा महाकुंभ समारोह में पहुंचकर कार्यक्रम का समापन किया। और यूपी में रिकॉर्ड टीकाकरण हुआ है। 11 करोड़ और 2